हेलो एवन, कैसे आप सब बढ़िया। पढ़ाई चली बढ़िया चल रही है। चलो, अपन काइनेमेटिक्स के सीरीज के पार्ट 4 कर रहे हैं और जिसपे अपने काफ़ी हद तक कर लिया है। और प्रोजेक्टाइल मोशंस अभी चल रहे हैं, 2D मोशन चल रहे हैं और जिसमें लगभग लगभग एंडिंग पे है। और ये आई थिंक लास्ट या सेकंड लास्ट लेक्चर है जिसमें हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद लास्ट पार्ट बचेगा काइनेमेटिक्स का, कौन सा, रिलेटिव मोशन। और इसके जस्ट 2-3 दिन के अंदर में वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक। अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को फुल लेंथ कंटिन्यू और आराम से देखें ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छी हो सके। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा, क्वेश्चंस कितना भी टफ हो आराम से बन जाएगी। ठीक है, चलो टाइम पास नहीं करते हैं, सीधा काम की बात करते हैं। लास्ट टाइम में हमने पढ़ रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन के काफ़ी सारे पार्ट कर चुके हैं। आई थिंक 4 पार्ट कर चुके हैं। और इसमें हमने पढ़ लिया था टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या पढ़ लिया था? टाइम ऑफ फ्लाइट सर 2u साइन थीटा बाय जी हुआ करता था, ये 2u ऑफ वाई बाय जी हुआ करता है। दूसरा रेंज पढ़ लिया था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी हुआ करता था, है ना। 2u ऑफ वाई यू ऑफ एक्स बाय जी हुआ करता था। फिर तीसरा क्या पढ़ लिया बताओ? मैक्सिमम हाइट एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g हुआ करता था, या फिर u ऑफ y का स्क्वायर बाय 2g। ठीक। और इसमें थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 अगर हो जाए एंड क्या चीज u1 बराबर u2 हो जाए, बराबर u हो जाए, तो देन r1 बराबर क्या हो जाता है? r2, है ना। ये चीज भी अपन पढ़ चुके थे। और लास्ट में लेक्चर में क्या क्या था? y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। ये सारा इक्वेशंस, इसी को क्या बोलते थे? इक्वेशन ऑफ, क्या बताओ? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अपन कर चुके थे। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो रखा है। अगर नहीं हो रखा है तो आप चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट निकालिए काइनेमेटिक्स पार्ट 4 और उसमें देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन, आपको सीरियल वाइज सारे पार्ट मिल जाएंगे। ठीक, वहीं पे जाके आपको प्रॉपर देख लेने हैं और फिर क्वेश्चंस पे अटैक करने हैं। थ्योरी पढ़ के कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप अगर क्वेश्चंस पे अटैक करोगे तो क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा और सब्जेक्ट भी अच्छी लगेगी। लेकिन बिना कॉन्सेप्ट के अटैक करोगे तो फ्रस्ट्रेशन ही आएगी, है ना। चलो, हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लास्ट टाइम किया था। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि अगर a ball is projected from some height, a ball is projected from some height, कुछ हाइट से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया, मान लो, है ना। सपोज मान लो, ये देखो, कुछ हाइट से बॉल को क्या कर रहे हैं? प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मान लेते हैं अपन कि ये हाइट h है, ये हाइट है h मीटर ग्राउंड से। कहाँ से? ग्राउंड से। तो ये हाइट है h मीटर, यहां से बॉल को प्रोजेक्ट करेंगे तो इसको 3 तरीके से फेंक सकते हैं। बिल्कुल सही। या सर इसको ऐसे फेंक सकते हैं, इसको ऐसे फेंक सकते हैं, इसको ऐसे फेंक सकते हैं, यानी कि इधर भी फेंक सकते हैं, इधर भी फेंक सकते हैं, इधर भी फेंक सकते हैं। सर इधर फेंकेंगे तो हो सकता है ऐसे गिरेगा, इधर में कहीं और गिरेगा, इधर में कहीं और गिरेगा। बिल्कुल सही, है ना। और डिपेंड करेगा यू कितना है, वैल्यू कितना है, कहाँ पे जाएगा, है? तो इसको 3 केस बना करके अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। केस नंबर फर्स्ट क्या? when ball is projected horizontally from some height, है ना। केस नंबर फर्स्ट है when ball when ball is projected horizontally from
सम हाइट h, ठीक है। एक थोड़ा हाइट h से बॉल को अगर कैसा फेंका गया, हॉरिजॉन्टली फेंका गया, है ना। इधर भी देख, ये अगर हाइट h है, मान लो ग्राउंड से हाइट h हाइट है, यहां से बॉल को फेंका गया इधर u मीटर पर सेकंड से, कितना मीटर पर सेकंड से बताओ, u मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंका गया, ठीक। तो ये बॉल ऐसे गिरेगी मान लो, ठीक। जिस टाइम पे इसको हॉरिजॉन्टल फेंका गया तो वर्टिकल वेलोसिटी कितना हुआ, इसको बोल सकते हैं इन एक्स एक्सिस। ये मान लो कौन सा एक्सिस है, x, और ये क्या मान लो सर y है, ये क्या है y है, ये ओरिजिन मान लो 0,0, ये क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, मैक्सिमम हाइट कहलाएगा। बिल्कुल सही, ये क्या कहलाएगा, रेंज, और ये क्या कहलाएगा, मैक्सिमम हाइट। तो इन x एक्सिस क्या है, u ऑफ x बराबर u, है ना, u मीटर पर सेकेंड, और ये बदलने वाला नहीं है, क्यों, a ऑफ y है ही नहीं, a ऑफ x है ही नहीं, a ऑफ y अवेलेबल है, किसके बराबर, g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो किधर, नीचे की तरफ। बिल्कुल सही, नीचे की तरफ डेसिमल लिखा दिया तो माइनस जी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या बोलेंगे, u ऑफ x बराबर u मीटर पर सेकेंड, जो बदलेगा नहीं, तुम तो बदल रहे हो ना, पढ़ पढ़ के सीख रहे हो ना, जो बदलेगा नहीं, अपन तो सीख रहे हैं, है ना, u ऑफ x, बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, इन y एक्सिस बताओ u ऑफ y कितना है, u ऑफ y सर 0 है, इधर में वेलोसिटी तो है ही नहीं, u ऑफ y कितना है, 0 मीटर पर सेकंड, इनिशियली कितना है, 0 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही। a ऑफ y कितना है सर, माइनस g मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल सही। अच्छा, s ऑफ y कितना है सर, माइनस h, नीचे की तरफ कितना, माइनस h। मान लो मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इक्वेशन लगाते हैं, क्या चीज, s ऑफ y इज इक्वल्स टू u ऑफ y इंटू टी प्लस हाफ a ऑफ y इंटू टी स्क्वायर, बिल्कुल सही। ऐसे निकालेंगे, अपने को t निकालना है, तो s ऑफ y है कितना, s ऑफ y h या माइनस h, सर माइनस h, तो ये लिखेंगे माइनस h इक्वल्स टू u ऑफ y कितना सर 0 टाइम t प्लस 1/2 a ऑफ y कितना सर माइनस g इंटू टी स्क्वायर, देखो इंटू कितना, टी स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करो, ये क्या है माइनस h, और ये तो 0 है, और ये कितना माइनस जी टी स्क्वायर बाय 2, वैल्यू देखो कितना आया, माइनस h इक्वल्स टू, यहाँ वैल्यू कितना है माइनस जी टी स्क्वायर बाय 2, माइनस माइनस चला गया, ये वैल्यू इधर गई, तो वैल्यू कितना आया 2h इक्वल्स टू कितना जी टी स्क्वायर, तो t की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट 2h बाय जी, इतना सेकेंड। ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी को किसी बॉल को फ्री फॉल करवा दिया गया, तो वही टाइम ऑफ फ्लाइट है, बिल्कुल सही। मोशन अंडर ग्रेविटी में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता था, अंडर रूट 2h बाय जी, इसको बॉल को छोड़ दो, अंडर 2h बाय जी टाइम में वो ग्राउंड में पहुंच जाते थे, बिल्कुल वही है, बिल्कुल होना भी चाहिए, क्यों, u ऑफ y 0 था ना, u ऑफ y 0 के मतलब फ्री फॉल छोड़ा गया। हॉरिजॉन्टल वाले वर्टिकल वाले हाइट में कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा, कौन डालेगा, वर्टिकल वाली वेलोसिटी, वर्टिकल वाली वेलोसिटी अगर 0 है स्टार्टिंग वाली, तो मोशन अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल वाला कंडीशन ही तो है, हाँ। तो हमारा क्या निकल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट, बिल्कुल सही। अच्छा, u ऑफ x में कोई बदलाव होगा नहीं, u में कोई बदलाव होगा नहीं, अगर बदलाव नहीं होगा तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना रहेगा सर, यही वाला रहेगा u मीटर पर सेकंड। अच्छा बताओ, जब ये निकाल ही चुके हैं तो बताओ रेंज कितना होगा, रेंज r कितना होगा, u ऑफ x इंटू टी, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन x एक्सिस में अवेलेबल है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे u ऑफ x इंटू टी, तो देखो u ऑफ x है कितना सर, u मीटर पर सेकंड, तो u इंटू टी टाइम कितना आया, अंडर रूट 2h बाय जी,
ये आ जाएगा 2h/g। तो r की वैल्यू ये भी आ गई, कितनी आ गई, r बराबर u इंटू √2h/g के बराबर। ये भी क्लियर है। तो रेंज भी निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लिया, मैक्सिमम हाइट ऑलरेडी दिया हुआ था, है ना, ये तीनों निकल चुके हैं। अच्छा एक चीज और निकाल सकते हैं कि सर टाइम जब पता है, यहाँ का वेलोसिटी भी पता होगा, है ना, यहाँ का वेलोसिटी भी पता होगा, कितना होगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। मान लो v ऑफ y है, नीचे की तरफ होगा तो नेगेटिव होगा, तो v ऑफ y इज इक्वल्स टू u ऑफ y प्लस a ऑफ y इंटू टी। u ऑफ y तो जीरो है सर, ये तो जीरो है, तो v ऑफ y की वैल्यू i कितनी है, ये तो जीरो है, प्लस a ऑफ y कितना, -g, और t कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, देखो √2h/g, ये √2h/g। ठीक, अब देखो ध्यान से, तो आपको यहाँ एक चीज और समझ में आएगा, क्या कि सर v ऑफ y जो निकला है वो वैल्यू i कितनी है, -g √2h/g, ये आया, बिल्कुल सही। माइनस तो ये बच जाएगा किधर, नीचे की तरफ है, माइनस क्या बताएगा, माइनस साइन बताएगा, साइन बताएगा डायरेक्शन, नीचे की तरफ, है ना, साइन क्या बताएगा, डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ। ठीक, अब इसको g को अंदर ले ले तो क्या हो जाएगा, g² हो जाएगा, बिल्कुल सही, माइनस अंडर रूट, यहां पे देखो क्या आ जाएगा, g², 2 इंटू एच और बाई में g, और एक g चला गया, तो v ऑफ y की वैल्यू जो आई वो कितने, -√2gh, मोशन अंडर ग्रेविटी वाली तो आई, बिल्कुल सही, वही आई सर, क्या आई, √2gh के बराबर। अब बताओ अगर बोलो ये वेलोसिटी इधर आ जाए, ये एंगल वेलोसिटी वेक्टर, अगर ये एंगल इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के साथ में एंगल, ये मान लो अल्फा है, ये वेलोसिटी आ जाएगा, मतलब v फाइनल क्या है, v फाइनल। अगर मैं पूछूं एंगल बिटवीन, और नेक्स्ट वाला पॉइंट लिख देते हैं, एंगल बिटवीन किसके पास, फाइनल वेलोसिटी विथ इनिशियल वेलोसिटी, क्या निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी ये वाला है, इनिशियल ये वाला है, तुम ध्यान से देखो, ये आएगा u मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही, ये आएगा इधर में कौन, v ऑफ y कितना है, 2gh का अंडर रूट मीटर पर सेकंड, ये भी आया, ठीक, और ये आएगा v फाइनल, ये एंगल अल्फा है, तो टेन अल्फा कितना हो जाएगा, टेन अल्फा बताओ, √2gh/u, होगा नहीं होगा, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, टेन अल्फा, ठीक, तो u टेन अल्फा कितना हो जाएगा, दिस बाय दिस, तो ये कितना, √2gh बाय में कितना, बाय में बताओ, बाय में u। अच्छा इसको अगर ध्यान से देखो ना तो आपको पता पड़ेगा, ये है क्या, v ऑफ y, ये क्या है, v ऑफ x, ये क्या लिखा जाएगा, v ऑफ y बाय u ऑफ x। देखो तो अल्फा कितना हो गया, tan इनवर्स v ऑफ y बाय में u ऑफ x, ये वैल्यू हमारा आ, क्लियर हुआ ये, है ना। तो इसमें इस टॉपिक में आपने क्या पढ़ा कि सर कुछ हाइट से अगर बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया गया है तो तीन तरीके से फेंक सकते हैं, एक ऐसे फेंक सकते हैं, एक एंगल पे फेंक सकते हैं, और एक नीचे से एंगल में फेंक सकते हैं, है ना। तो ये ऊपर जो एंगल आया एंगल ऑफ एलिवेशन, और जो नीचे एंगल आया उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल नीचे है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल ऊपर है वो क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ आ गया ये,
है ना। ये इस तरीके से अपन समझ लिए। देखो इसमें क्या क्या समझ में आया कि हाइट पहले से पता था, रेंज निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, और निकाले कैसे हैं, एक्स वाई में आपको पता पड़ रहा है। क्लियर हो ना ये। तो टाइम निकाल लिया, रेंज निकाल लिया, हाइट दिया हुआ था, और हमने एंगल भी निकाल लिया जहां पे हिट किया है, किसके बीच, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच। इनिशियल वेलोसिटी इधर था, इसको यहां ना लिख के यहां लिख दिया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। नोट कर लो पॉज करके, हो गया ना क्लियर, नोट कर लीजिए, हो गया क्लियर। चलो अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, है ना। इसमें एक चीज और आती है, क्या कि सर अगर t टाइम में अगर इसका कोऑर्डिनेट x हो जाए तो बताओ y कितना होगा, या फिर x दिया है तो y कैसे निकालेंगे। इधर देखो, अगर मैं बोलूं ये प्रोजेक्टाइल यहां से प्रोजेक्ट किया गया, ठीक, यहां से किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया गया, फेंका कितना गया, u मीटर पर सेकेंड से, और ये बॉल टकरा के इधर आई, ठीक। यहां पे x कोमा y है, मान लो x कोमा y है, तो ये दूरी कितना होगा, सर ये x होगा, ठीक, और ये दूरी कितना होगा, सर ये y होगा। अगर ये 0,0 लिया तो एक काम कर लेते हैं, 0,0 ऊपर ले लेते हैं, जहां से बॉल फेंक रहे हैं वहां से 0,0, तो ये कौन सा x, तो y कौन सा, सर ये वाला y, बिल्कुल सही, ये वाला कौन सा y। तो x कोऑर्डिनेट इधर है ना, तो ये ऐसा है, यहां पे ऐसे पड़ेगा, ये देखो ऐसा, तो ये ऐसे x इधर, इधर में कौन x एक्सिस, और इधर में कौन y एक्सिस, और ये 0,0, ये ग्राउंड में गिर रहा है, ये ग्राउंड बनाया मैंने, क्या बनाया, ग्राउंड बनाया। मान लो अब x, y अगर हमें निकालना है, ठीक, सर टाइम कितना लगा होगा, t बराबर 0 पे यहां पे था, तो t बराबर t पे यहां पे, t बराबर t पे यहां पे, ठीक। तो देखो टाइम कितना लगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इन x, देखो इन x एक्सिस क्या लगाएंगे, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय में स्पीड, स्पीड कितनी है u, कितना डिस्प्लेसमेंट x, तो x बाय u, बिल्कुल सही, x बाय u, यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय स्पीड बराबर टाइम, इतना सेकंड टाइम लगा है 0,0 से x, y जाने में, ठीक है, तो इतना टाइम लग गया, बिल्कुल सही। अब देखो इसमें मैं क्या बोल रहा हूं कि ये इतना टाइम लगा, अब इतने टाइम में कितना y नीचे गया, कितना y नीचे गया, इन y एक्सिस, इन y एक्सिस, तो क्या लिखेंगे बताओ, अगर मैं y एक्सिस की बात करूं तो u ऑफ y कितना है, सर ये तो 0 है, अच्छा a ऑफ y कितना है, सर ये -g मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, नीचे की तरफ है, बिल्कुल सही है ना। u ऑफ y, a ऑफ y कितना है 0, ठीक है। अगर मेरे को y निकालनी है तो s ऑफ y इज इक्वल्स टू u ऑफ y t प्लस हाफ a ऑफ y इंटू टी स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा, u ऑफ y इंटू टी प्लस हाफ a ऑफ y इंटू टी स्क्वायर। s ऑफ y है कितना, ये कोऑर्डिनेट, तो ये है y, जिसमें कितना है y, डिस्प्लेसमेंट इन y है, मतलब इसको y लिखा गया, ऐसा नहीं सर s कहां से उड़ा दिया y लिख दिया, ऐसा नहीं है ना। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस, s ऑफ y मतलब डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस, ये क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस, ठीक। तो s y इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, u ऑफ y, सर 0 है, तो ये 0 इंटू टाइम कितना लगा है t प्लस 1/2, a ऑफ y कितना है, सर a ऑफ y तो -g है, -g इंटू टी स्क्वायर, तो y की जो कोऑर्डिनेट आई वो कितनी आई, हाफ g टी स्क्वायर, और ये माइनस लगेगा, यानी कि जी टी स्क्वायर बाय 2,
तो y की वैल्यू कितनी आई, माइनस जी टी स्क्वायर बाय 2। क्लियर है? तो माइनस जी, और टी के जगह में क्या लिखा जाएगा सर, टी के जगह में एक्स बाई यू, तो लिखा जाएगा एक्स बाई यू, स्क्वायर है एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, तो 2u स्क्वायर, यानी कि y कोऑर्डिनेट जो आया वो कितना आया, माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर, और x कोऑर्डिनेट जो आया वो कितनी आई, x कोऑर्डिनेट तो x पता था, y हमें निकाल लिया। क्लियर है ये? क्लियर है ना ये? तो अब देखो, जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हुआ है तो अपन कितनी कितनी चीज निकाल रहे हैं कि सर मैक्सिमम हाइट पता था, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला पहला, दूसरा रेंज निकाला है, तीसरा एंगल निकाला है, और चौथा कोऑर्डिनेट निकाला है ना। टी बराबर 2 सेकंड में कहाँ पे होगा, 3 सेकंड में कहाँ पे होगा, 4 सेकंड में कोऑर्डिनेट बता दो, है ना। तो ये इस तरीके से अपन इस टॉपिक को अपन कंप्लीट कर चुके हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें चारों चीज निकालते हैं, और उस क्वेश्चन करने के बाद पक्की फील आ जाएगी आपको कि हाँ ये टॉपिक कंप्लीट है, अब कुछ पूछना है पूछ ले। ठीक है, आपने अगर शिद्दत से पूरी लेक्चर देखी है तो पक्का फील आएगा, समझ में भी आएगा। ठीक है, बस शर्त इतना सा है, आप प्रॉपर वे में फॉलो करेंगे और प्रॉपर वे में पूरी वीडियोस को ढंग से देखेंगे। ठीक, चलो नोट कर लो, हो गया नोट, हो गया। चलो अब देखते हैं अपन थोड़ा सा और इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अपन जब पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ये समझ के बैठो कि अपन क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, ये जरूरी है। अगर आपको डेस्टिनेशन पता नहीं होगा ना, आप नहीं कर पाएंगे। तो इस टॉपिक को हम जब कर रहे थे तो मैंने क्या बोला कि समराइज लास्ट में किया है क्या, कि सर ये 4 पॉइंट को डील करेगा। एक किसको, टाइम ऑफ फ्लाइट को डील करेगा, बिल्कुल सही। दूसरा रेंज को डील करेगा। तीसरा मैक्सिमम हाइट ऑलरेडी पता था, तो तीसरा कौन हो जाएगा कि सर एंगल को डील कर सकता है, एंगल अगर पूछा जाए तो बता देंगे। ठीक है, और चौथा अगर एक्स कोऑर्डिनेट दिया रहे तो वाई कितना होगा, या फिर टाइम दिया रहे तो भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसको ये डील आराम से कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, एक ही क्वेश्चन में ये चारों टॉप पॉइंट को डील करेंगे और ढंग से करेंगे। देखो, अ बॉल is projected horizontally, a ball is projected horizontally with a speed of मान लो 10 मीटर पर सेकेंड from the height of building, height of building, height of tower, height of tower, बिल्डिंग इतना बड़ा होगा नहीं, हाइट ऑफ टावर कितना मान लो, लेट्स से 80 कितना मान लेता, 80 मीटर, है ना। फाइंड आउट पहला नंबर टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा हॉरिजॉन्टल रेंज, हाइट तो पता ही है, दूसरा कौन सा, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक। और तीसरा क्या निकालनी है, एंगल मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर विद द किसका, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, एंगल मेड बाय v फाइनल विथ v इनिशियल एट ग्राउंड, है ना। ये निकाली, एंगल निकाली। फिर चौथा
चौथा नंबर में एक और चीज निकालते हैं जिसको बोलते हैं अपन, चौथा नंबर में ये बोलते हैं फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रेजेक्ट्री at t equals to 2 seconds as shown in figure. ये फिगर में दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन अपने ढंग से अगर कर लिया ना, ये टॉपिक में आराम से महारत हासिल हो सकती है। ठीक, देखो इधर एक प्रोजेक्टाइल है, क्या क्या गया, प्रोजेक्ट क्या गया, कितने हाइट से बताओ सर, हाइट दिया हुआ है, कितने हाइट से, 10 मीटर पर सेकेंड से 80 मीटर हाइट से। ये लिख देते हैं कि 80 मीटर हाइट से बॉल को फेंका गया, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, ये ले लो 80 मीटर की हाइट है, ये वैल्यू कितनी है, 80 मीटर। ठीक, यहाँ से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया कितनी स्पीड से सर, 10 मीटर पर सेकेंड से, कितने मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से। तो ये प्रोजेक्ट बॉल ऐसे गिरेगा, बिल्कुल सही है ना, ये बॉल, ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मतलब पाथ है ये, और यहाँ बॉल ऐसे गिरेगा, ये ऐसे सटा हुआ है, नहीं से उड़ा हवा में, है ना, ये 80 मीटर यहाँ तक है, नीचे तक। ठीक है, तो यहाँ इसको निकालना, पहला क्या निकालना सर, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकाल रही है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमको पता है पहले नंबर में टाइम ऑफ फ्लाइट होता कितना है, होता कितना, 2u/g, नहीं क्या पढ़े थे बताओ इसमें, अंडर रूट 2h/g, कितना, 2h/g, 2h की वैल्यू कितनी सर 80, बाय में g 10, और इसका अंडर रूट कट गया, वैल्यू कितना बचा, 8 2 जा 16, तो अंडर 16 मतलब 4 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी आ गई, 4 सेकेंड। क्लियर है, तो पहला आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर दूसरी बात करूं मैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद, क्या चीज, हॉरिजॉन्टल रेंज यानी आर, तो कितना आसान है, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, u(x) इंटू टी, ये तो लगेगा, हाँ बिल्कुल लगेगा, ये मान लो 0,0 है ना, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, तो u(x) इंटू टी, u(x) है कितना सर 10, ये 10 इंटू टाइम कितना लगा है 4 सेकेंड, ये वैल्यू कितना आया 40 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का रेंज कितना है 40 मीटर। ठीक, ये भी निकल गया। तीसरा में हमें क्या निकालना है, तीसरा में सर ये निकालना है एंगल मेड बाय द वी फाइनल विद वी इनिशियल एट ग्राउंड। तो पहले हमको वी फाइनल निकालना पड़ेगा, सॉरी वी वाई निकाल लेते हैं, वी क्या निकाल लेते हैं वाई, और ये वेलोसिटी इधर होगा कितना 10 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही। एक वेलोसिटी इधर होगा कितना, अंडर रूट 2gh, याद है कि नहीं है ना, ये एंगल होगा वी फाइनल और ये एंगल अल्फा है, और यही निकालना वी फाइनल विद द हॉरिजॉन्टल, वी फाइनल विद द वी आई एट ग्राउंड, वी आई की तरह, यही तो है वी आई, ये क्या है वी आई। ठीक, तो वी फाइनल बाय वी ग्राउंड, तो एक्चुअली में ये लिख सकते हैं कि 10 अल्फा इक्वल टू कितना बताओ, v ऑफ y बाय में कितना v ऑफ x, यानी कि u ऑफ x। ठीक, v ऑफ x कितना है अंडर रूट 2gh बाय में कितना u ऑफ x, बिल्कुल सही, अंडर रूट कितना 2gh, ये वैल्यू देखो कितना आया, 2g का वैल्यू 10, h का वैल्यू 80, बाय में u ऑफ x 10, तो वैल्यू कितना आया 2 इंटू 80, 8 2 16, तो ये आया 4 बाहर आएगा इसका 10, तो ये आया 40, और बाय में कितना 10, ये वैल्यू कट गया, वैल्यू कितनी आई 4, तो 10 अल्फा बराबर 4, तो अल्फा इक्वल टू कितना आया सर 10 इनवर्स 4। ये इतने एंगल कहाँ बने हैं ग्राउंड में, कहाँ बने हैं ग्राउंड में, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 10 इनवर्स 4। क्लियर है, ये अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 10 इनवर्स 4, ये कहाँ बने हैं
ग्राउंड में। क्लियर है ये? ठीक, तो ये बन गया हमारा ग्राउंड में ये एंगल। अब नेक्स्ट हमारा क्या निकालना कि सर कोऑर्डिनेट निकालनी है। फाइंड आउट कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रैजेक्टरी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में लेट से मान लो यहाँ पहुंच गया, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड यहाँ पहुंच गया। इसका x, y मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? x, y। तो नेक्स्ट पार्ट देखो उसमें कि एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ठीक, t इक्वल्स टू कहां पे? 2 सेकेंड। x कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर? x कोऑर्डिनेट जो होगा ये 0,0 है, यहां से 2 सेकेंड तक आगे जाएगा, ये हो जाएगा u ऑफ x इंटू 2। बिल्कुल सही। u ऑफ x है कितना सर? 10 है, ये 10 इंटू 2, तो वैल्यू कितना आया? 20 मीटर। कितना आया? 20 मीटर। यानी x कोऑर्डिनेट बोलो या फिर x डिस्प्लेसमेंट बोलो, बात बराबर है। क्यों? क्योंकि जहां से प्रोजेक्ट किया गया है उसी को हमने क्या मान लिया? 0,0। इसीलिए हमारा ये क्या आ गया? x कोऑर्डिनेट ही x डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक, अब बताओ y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे सर? y कोऑर्डिनेट तो हमको पता ही है ना? तो यहां से यहां जाने टाइम लगेगा। टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा? हाफ g t स्क्वायर। अगर ये x है, ये y है, ये नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बोलो? माइनस हाफ g t स्क्वायर। तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया? -1/2, g का वैल्यू 10, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि g का वैल्यू माइनस था, इसलिए माइनस पहले बाहर लिख दिया, इंटू टी, 2 का स्क्वायर, तो ये 4। तो वैल्यू कट के वैल्यू कितना आया? 2। तो वैल्यू कितनी आई बताओ? -10 इंटू 2, -20। तो y कोऑर्डिनेट कितना निकल गया? -20। और x कोऑर्डिनेट कितना निकल गया? 20। ठीक, तो यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रैजेक्टरी आफ्टर 2 सेकेंड इज x इक्वल्स टू 20 और y इक्वल्स टू -20। यानी कि ये है 20, -20। समझ आया? यानी कोऑर्डिनेट ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, कोऑर्डिनेट ऑफ प्रोजेक्टाइल एट आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड इज, बताओ कितना आया? 20, -20। ये आंसर। ठीक है, क्लियर आ गया समझ में? देखो इसमें 20, -20 आया ये। ठीक, अच्छा कभी कभी होता मेरा मन कि सर ये ऑरिजिन अगर यहां हो जाए तो क्या होगा? ऑरिजिन अगर यहां हो जाएगा तो x वाला दूरी हमारा तो सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगी, लेकिन y वाली बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी सर? ऊपर से 20 है तो नीचे से कितना होगा? 60। ये कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा? बताओ क्या कहलाएगा? 20, 60। समझ आया? हवा उड़ गया। 20, 60 ये कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 20 ऊपर से है तो नीचे से कितना बच गया? 60। तो y एक्सिस वाला ये, x एक्सिस वाला ये कितना है? 20। ये कितना है? 60। 20, 60। यानी कि हम ओरिजिन और कोऑर्डिनेट अगर बदल दें तो पॉइंट तो वही रहेगा, लेकिन पॉइंट की वैल्यू टाइम के साथ क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। समझ आ गया? ये क्लियर हो चुका है? समझ आ गया? चलो, आई थिंक आपको पूरी प्रोजेक्टाइल मोशंस का सीरीज अच्छा लग रहा होगा और ये पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो थोड़ी एंगल में फेंकेंगे, अपवर्ड और डाउनवर्ड, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जोश बनाए रखें, पढ़ाई के साथ लगे रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।